हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपकी क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर। पेपर हम पढ़ रहे थे फर्स्ट। कौन सा पेपर था? विविध गणित। और क्लास है आपकी ये 7। ठीक है। हम इससे पहले क्या पढ़े थे? हम समुच्चय का चैप्टर पढ़ रहे थे। समुच्चय क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि जैसे हमारे पास अगर कोई प्रमेय दे रखी हो, कोई प्रमेय को सिद्ध कैसे किया जाता है, कौन सा पहले लेते हैं, कैसे दिखाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी प्रमेय को हमें सिद्ध करना हो तो हम एक अवयव को इसमें से लेंगे, दूसरे में दिखा देंगे, फिर दूसरे में से लेंगे और पहले में दिखा देंगे। अगर इन दोनों को अगर हम दिखा सकते हैं तो हम कह देंगे ये प्रमेय क्या होगी, सिद्ध हो जाएगी। ऐसे हम क्या करते हैं, प्रमेय सिद्ध करते हैं। एक मैं आपको आज एक और करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। पहले मैंने उस दिन आपको करवाया था कि उसमें एक तो गुणा होता था या एक सर्व होता था या एक सर्वनिष्ठ होता था। अब मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। प्रमेय क्या दे रखी है आपको? सॉरी, प्रमेय दे रखी है आपको कि ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी क्रॉस डी बराबर है ए सर्वनिष्ठ सी के क्रॉस बी सर्वनिष्ठ डी के। ये पेपर में आई हुई है, 2012 में आई थी यूनिवर्सिटी में। ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको अगर इस टाइप से अगर कोई प्रमेय दी हुई हो तो मैंने क्या बताया था कि पहले इसमें से कोई अवयव लो, इसमें दिखा दो, फिर इसमें से कोई अवयव लो, इसमें दिखा दो। अगर ये दोनों दिखा सकते हैं तो प्रमेय क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है हमारी। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि जब भी आपके पास क्या हो, गुणा हो, यानी बीच में गुणा का साइन हो, तो आपको दो लेने हैं, वहां पे दो अवयव लेने, एक्स और वाई। तो पहले इस वाले को पार्ट कर लूं तो सिद्ध कैसे करेंगे, देखो सिद्ध। जैसे इसमें से लिया है हमने, तो देखो हमने लिया कि एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी क्रॉस डी। मैंने बताया था गुणा का साइन होता है जब हम दो अवयव लेते हैं एक्स और वाई, या तो सिर्फ सर्वनिष्ठ होता या सम होता तो हम एक अवयव लेते, लेकिन गुणा है बीच में तो दो अवयव लेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी क्रॉस सी। अब हमें पता है कि अगर सर्वनिष्ठ है, दोनों का सर्वनिष्ठ है, यानी एक्स और वाई दोनों के सर्वनिष्ठ में आया है, तो इसका मतलब क्या हो, एक्स वाई इसमें भी आया होगा, इसमें भी आया होगा। क्या लिख दूंगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब सर्वनिष्ठ होता है इसको क्या लिखते हैं, तथा लिखते हैं। ये बताया था मैंने, उसने लिखाया आपको। तो इस सर्वनिष्ठ की क्या लिख दूंगा, तथा लिख दूंगा। और एक्स और वाई किस में आ जाएगा, सी क्रॉस डी में। ये हो गया यहाँ पे। अब हमें पता है कि अगर इस टाइप का होता है, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी होता है और एक्स वाई इसमें आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था, पहला अवयव पहले समुच्चय से आता है, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, और मैंने क्या बताया, गुणा को क्या लिखना बताया था, गुणा को लिखना बताया था, तथा ही लिखना बताया था, तथा y बिलोंग्स टू b। ये भी तथा है, यहाँ तथा लिख दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही x बिलोंग्स टू c तथा y बिलोंग्स टू d। यहाँ तक आ गया समझ में। इस अवयव को इसमें से ले लिया क्योंकि ये अवयव इसमें से आया है और ये अवयव इसमें से आया, तथा रहने दिया। ऐसी x इसमें से आया होगा और y इसमें से आया होगा। ठीक है। अब मुझे को पता है कि मुझे क्या सिद्ध करना है, ए को सी के साथ लेना है, यानी ए वाला अवयव सी के वाले अवयव के साथ लूंगा। देखो एक्स इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो यहां से क्या लिख दूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू सी, क्योंकि एक्स दोनों में आ रहा है, ए में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो एक्स को एक साथ ले लिया, फिर तथा लगा दिया बीच में। फिर बाई बिलोंग्स टू बी है और बाई बिलोंग्स टू डी है, यानी बाई बिलोंग्स टू बी तथा y बिलोंग्स टू डी। ये आ गया। अब मुझे पता है तथा को क्या लिखता हूँ, मैं सर्वनिष्ठ लिखता हूँ, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू a सर्वनिष्ठ c, तथा है बीच में, तथा लिख दिया, और y बिलोंग्स टू b सर्वनिष्ठ d हो गया। अब तथा की जगह क्या लिख दूंगा, गुणा लिख दूंगा, तो गुणा को मैंने क्या लिखा था, तथा लिखा था, तो क्या हो जाएगा, x कॉमा y बिलोंग्स टू a सर्वनिष्ठ c गुणा b सर्वनिष्ठ d। ये हो गया आपका एक पार्ट। इसमें से लेके चले थे हमने कहाँ पहुंचा दिया, इसमें पहुंचा दिया। तो ये हो गया हमारे पास सर्वनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास
एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। दूसरे में क्या करेंगे हम, इसमें से कोई अवयव लेंगे, इसमें दिखाएंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ मिटा रहा हूं मैं, दूसरा लेता हूं, दूसरे पार्ट को कैसे करेंगे हम, देखो अब इसको मिटा रहा हूं यहां से, देखिए अब इस वाले को ले रहा हूं। अब मुझे पता है यहाँ पे गुणा आ रहा है, गुणा आ रहा है, तो वही एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए सर्वनिष्ठ सी गुणा बी सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। अब मुझे पता है गुणा हो रहा है, दो समुच्चयों का गुणा हो रहा है, तो पहला अवयव इस समुच्चय में से आया होगा पूरे में से, पहला अवयव एक्स, और ये वाई किस में से आया होगा, इस पूरे में से आया होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए सर्वनिष्ठ सी, और गुणा को क्या लिखता हूँ, तथा लिखता हूँ, वाई को क्या लिखूंगा, वाई बिलोंग्स टू बी सर्वनिष्ठ बी, ये आ गया। अब देखो x अगर a सर्वनिष्ठ सी में आया है, ये कब आया होगा, तब x a में भी रहा होगा और c में भी रहा होगा, तभी इन दोनों के सर्वनिष्ठ में आया, क्योंकि सर्वनिष्ठ में वो अवयव आते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, या जो दोनों में आ रहे हो। तो यानी x अगर दो x इसमें आ रहा है तो इसमें x a में भी आया होगा, c में भी आया होगा, तो क्या लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू a तथा x बिलोंग्स टू c, ऐसी तथा की जगह यहाँ तथा रहने दिया, वही इसमें होगा y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू d, यानी y बिलोंग्स टू b तथा y बिलोंग्स टू d। अब देखो a और b को लेना है और c और d को लेना है हमें, तो a और b को ले लूं, यानी x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b, फिर तथा लगा दिया, बीच वाला ये वाला चल रहा है तथा, x बिलोंग्स टू c तथा y बिलोंग्स टू d। अब मुझे पता है तथा को क्या लिखता हूं मैं, तो क्रॉस दिखाना है हमें, तो क्रॉस लिख दूंगा, यानी x और y बिलोंग्स टू a क्रॉस b तथा x कॉमा y बिलोंग्स टू c क्रॉस d। अब तथा की जगह क्या लिखूंगा, समय ये वाला लिखना है मुझे, सर्वनिष्ठ, यानी x और y बिलोंग्स टू a क्रॉस b सर्वनिष्ठ, b आएगा यहाँ पे, b आएगा, b सॉरी सी है, सी ही चल रहा है हमारे पास, तो ये आ जाएगा सी। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक्स वाई इसमें पहुंच गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें लेके चले थे इसमें दिखाया, और इसमें से लेके चले जब इसमें दिखा दिए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी क्रॉस डी बराबर ए सर्वनिष्ठ सी क्रॉस बी सर्वनिष्ठ। ये हो गया हमारे पास इस चीज का प्रूफ। सेम वही पैटर्न था, बस इसमें ये तथा का ध्यान रखना है, तथा कब लगाना है और कब लगाना है, लेकिन कब लगा, लेकिन लगता है माइनस के लिए, शायद आपको लिखवाया नहीं था, लिख लेना यहाँ पे, दोबारा लिखवा देता हूं जिससे आपको पता रहे कि जब गुणा होता है तो तथा लिखते हैं, माइनस होता है तब लेकिन लिखते हैं, संग होता है तो और लिखते हैं, और सर्वनिष्ठ होता है तो तथा लिखते हैं। ये चारों टर्मिनोलॉजी याद कर लेना, मैथ की टर्मिनोलॉजी है, ये काम आएगी आपके, ठीक है। जब माइनस हो तो लेके लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपके पास एक प्रूफ, ठीक है। अगले अगर बात करें हम और क्या क्या होता है इसमें, तो देखो अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपके प्रमेय हो गए, समुच्चय में प्रमेय कैसे आती है। अब देखेंगे अब गणना, यानी समुच्चय में अवयवों की गणना कैसे की जाती है, ठीक है। तो देखें उसको कैसे देखेंगे, देखो बेटा उसको गणना, परिभाषा की बात करें, पहले परिभाषा क्या होती है, किसी समुच्चय में अलग अलग अवयवों की संख्या गणना कहलाती है। अलग अलग अवयवों की संख्या गणना कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करें हम, जैसे आपको ये कोई समुच्चय दे रखा है, इसमें दे रखे हैं ए बी और सी। अब इसमें कितने अवयव हैं, तीनों अलग अलग हैं, ए बी सी तीनों अलग अलग हैं, तो इसमें अवयव की संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर आपको जैसे मान के चलो कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 और 5, अब देखो इसमें सारे अवयव अलग अलग हैं, तो इसमें समुच्चय इसमें अवयव की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी।
जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 1 1 2 3 4 4 5 6 6 और 7, और आपसे पूछ ले कि भाई बताओ इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, गणना क्या होगी इसकी, किसी समुच्चय की गणना बोलते हैं इसको, समुच्चय की गणना क्या होगी। देखो अब इसमें देखो कुछ अवयव ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, जैसे देखो एक तो एक आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी 2 बार आ रहा है, तो इनको हम सिर्फ एक बार ही गिनेंगे, ऐसे नहीं बार बार गिन लेंगे। तो देखो एक जो अलग अलग है, कौन कौन से अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 हो जाएंगे। इसमें गणना कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे थे, लेकिन हमारे पास गणना कितनी है, 7 की है। क्यों? क्योंकि हम जो पुनरावृत्ति हो रही है, जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उनको सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे, एक बार ही उनकी गिनती करेंगे। ये होती है हमारे पास गणना। ठीक है, इसको बोलते हैं गणना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आती है, अब हमारे पास अगली परिभाषा आती है कि भाई अगर हम बात करें दो समुच्चयों की, अगर आपको दो समुच्चय दे रखे हैं और आपसे पूछ ले क्या ये दोनों समुच्चय समान हैं, तो देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या गलती करता है कि अवयव अगर उनको समान दिखते हैं, अगर उनको अवयव समान दिखते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता, ये होता, अब उनसे पूछ ले क्या ए और बी समान है, तो स्टूडेंट क्या करता है, गलती कर देता है यहाँ पे, वो बोल देता है हाँ समान है, क्योंकि अवयव तो दोनों में समान आ रहे हैं, 4 तक तो समान है इसलिए समान है। ऐसे समान नहीं दिखाते। समान दिखाने का तरीका होता है कि हमारे पास एक फलन होता है, उससे हम समान दिखाते हैं। तो हम लिखेंगे, पहले परिभाषा लिखते हैं, समानता की परिभाषा क्या कहलाती है। ठीक है, समान क्या कहलाती है, देखो गणना समान कैसे कहलाती है। समान समुच्चय, समान समान समुच्चय की परिभाषा क्या कहलाती है। देखो माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब समुच्चय ए की गणना बी के समान, समुच्चय ए की गणना बी के समान है तब यदि और केवल यदि ए से बी पर ए की संगति स्थापित हो। यदि और केवल यदि ए से बी में एक की फलन विद्यमान हो। यानी मैंने क्या कहा कि माना अगर दो समुच्चय आपको ए और बी दिए हुए हैं, अगर आपको ये पता करना है कि ए और बी की गणना समान है, यानी ए की मान के चलो गणना कुछ भी आई, जैसे मान के चलो 6 आई, और बी की भी आपको पता करनी है समान है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ए से और बी में अगर कोई हमें एक ही फलन मिल रहा होगा तो हम कह देंगे कि वो क्या है, हमारे पास समान होगा। जैसे आपको उदाहरण की बात करें तो दूसरा मेथड, इस दूसरा और परिभाषा क्या कह सकते हैं इसकी, और दूसरी परिभाषा क्या है, ये तो ये परिभाषा, दूसरी परिभाषा है माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए की गणना बी के ऐसे मतलब ए तथा बी दो समुच्चय हैं तब यदि ए से बी में कोई एकेकी तथा आच्छादक फलन
विद्यमान हो तो ए बी के समान कहलाता है। ठीक है, ए बी के समान कहलाता है यदि इन दोनों के बीच में क्या हो, एक एकी और आच्छादक फलन हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि सर ये एक एकी और आच्छादक फलन होता क्या है। कई बच्चों को पता भी होगा, कई भूल भी गए होंगे, क्योंकि 12वीं क्लास में आपने पढ़ा था, पहला ही चैप्टर होता है 12वीं क्लास का फलन। ठीक है, अब कई बच्चों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एक एकी और आच्छादक क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता होगा एक एकी आच्छादक है, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे दो समुच्चय समान है या नहीं है। तो पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं एक एकी आच्छादक क्या होता है, परिभाषा को याद रखना, मैं इसको बाद में उदाहरण में समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो अभी एक एकी और आच्छादक बताता हूँ, एक एकी और आच्छादक फलन क्या होता है। तो सबसे पहले लिख लेना आप ये लोग, ये एक एकी और आच्छादक के दोनों के बारे में लिख लेना जिसको नहीं पता हो। एक एकी फलन, एक एकी फलन क्या होता है। देखो, यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार दे रखे हों जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयवों से संबंध रखता हो, एक एकी फलन कहलाता है। यानी कैसे कि अगर जैसे मान के चलो आपको पास ए है और ये कोई बी है, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और 5 दे रखे हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ दे रखे हैं। तो एक ही फलन ये कहता है कि ए के जितने भी तुम्हारे अवयव हैं, जितने भी आपके पास अवयव हैं, वो बी में किसके साथ, अलग अलग अवयव के साथ संबंध बनाने चाहिए। जैसे ए को ए से मिला दिया, 2 को बी से मिला दिया, 3 को एफ से मिला दिया, 4 को सी से मिला दिया, 5 को डी से मिला दिया। ठीक है, तो देखो इसमें जो अवयव थे, जितने भी अवयव थे, ए के जितने भी अवयव थे, उन्होंने बी के प्रत्येक अवयव के साथ तो नहीं बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलग अलग अवयव से बनाया। ऐसा नहीं हुआ है कि ए ने ए से भी संबंध बना दिया और ए ने बी सी से भी संबंध बना दिया, ऐसा नहीं है। सबने अवयवों ने क्या बनाया है, सब बी के अवयवों से क्या बनाया, अलग अलग बनाया है। देखो ये अवयव छूट गया है, हमें इसकी हेडिंग नहीं है। एक एक में हमें ये नहीं देखना कि बी में कितने अवयव छूटे हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या प्रत्येक अवयव ए का बी के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव के साथ संबंध बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर संबंध बना रहा है तो ये हो जाता है एक एकी फलन, और संबंध नहीं बनाता तो वो हो जाता है एक एकी फलन नहीं है। ठीक, अब देखो इसमें प्रत्येक अवयव बी के भिन्न भिन्न अवयव से क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फलन क्या कहलाएगा, यहाँ से कोई फलन है, यहाँ से यहाँ तक कोई फलन है, तो ये फलन क्या कहलाएगा हमारे पास, एक एकी, ये फलन कहलाएगा एक एकी फलन। ठीक है, आगे समझ लो, एक एकी फलन उसको बोलते हैं कि जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव से संबंध बनाए, उसको बोलते हैं एक एकी अवयव। इसकी और उदाहरण की बात करें हम एक एकी अवयव की, तो देखो कैसे होता है। एक एकी का अगर उदाहरण की बात करें, जैसे अगर नॉर्मल है, जैसे आपको कोई समुच्चय दे रखा है एफ, ए से बी दे रखा है, और एफ एक्स दे रखा है आपको 2x। ठीक है, और ए में आपके दे रखे हैं, ए समुच्चय दे रखा है 1 2 3 5। अब आप सुनो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले तो बी निकालो, ए तो आपको मिल गया, अब बी निकालना है मुझे। बी कहां से निकलेगा, इस कंडीशन से निकलेगा बी, यानी एक्स कौन से अवयव आएंगे, ए वाले अवयव आएंगे, और ये वाले अवयव कौन सा देगा, बी के देगा। तो सबसे पहले मैंने 1 डाला, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। F2 डाला
तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, F3 डाला तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, F4 डाला तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, F5 डाला ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो बी हमारे पास क्या निकल के आया 2, 4, 6, 8 और 10 ये निकल के आया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वही वाला, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा मैं। ए और बी निकल के आते हैं, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये ए है और ये बी है। ए में कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 और बी में 2 4 6 8 और 10। देखो 1 डाला था जब 2 मिला था, 2 डाला था जब 4 मिला था, 3 डाला जब 6 मिला, 4 डाला जब 8 मिला और 5 डाला जब 10 मिला था। तो यानी देखो ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव के साथ क्या बना रहा है, संबंध बना रहा है। यानी ए ऐसा नहीं है कि 1 2 6 पे भी जा रहा हो या 2 के अलावा 8 पे भी जा रहा हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक ही फलन हो गया। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास फलन दिया हुआ था कि f(x) = 2x f a से b, ये फलन क्या होगा हमारे पास एक ही फलन होगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास एक ही फलन। अब बात करते हैं आच्छादक फलन की। बात करें, एक समझ में आ गया होगा आपके, सब कुछ बता दिया मैंने एक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब करते हैं आच्छादक फलन क्या होता है। देखो आच्छादक फलन क्या होता है, पहले परिभाषा पढ़ेंगे फिर उदाहरण देखेंगे। आच्छादक फलन, इसकी परिभाषा की बात करें, माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ऐसा फलन जिसमें बी का प्रत्येक अवयव कम से कम एक बार एक अवयव से संबंध रख रहा हो उसे आच्छादक फलन कहते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि अगर बारहवें को दो और ए और बी दो समुच्चय दे रखे हैं, तो हमारे पास बी में बी के जो अवयव हैं वो ऐसा होना चाहिए कि बी के अवयव कम से कम एक बार संबंध जरूर बना रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली अगर बात करें, यानी इसका इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि बी में कोई भी अवयव ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसका किसी के साथ संबंध ना हुआ हो। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। जैसे उदाहरण की बात करें, 1 2 3 4 ए बी सी डी और ई। तो जैसे मान के चलो 1 को सी पे भेज दिया, 2 को ए पे जा रहा होगा, ए इस पे जा रहा होगा, ये इस पे और ये इस पे। ठीक है, अब देखो बी के अवयव को देखो, बी के अवयव में ऐसा कोई भी बी का ऐसा अवयव नहीं है जिसका संबंध ना हो। वो बात अलग है, एक से ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अवयव कोई नहीं छूटना चाहिए। बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए जिसका संबंध नहीं बना हो। कम से कम एक बार संबंध तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेकिन कम से कम एक हमारे पास क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो देखो इसमें बी के जितने भी अवयव थे उनका में जितने भी अवयव थे उनका संबंध जरूर है, एक ना एक बार तो है, एक से ज्यादा भी है लेकिन कम से कम एक बार तो बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं आच्छादक फलन। अब देखो एक ही फलन तो ये होगा नहीं, क्योंकि एक ही तो ये कहता था कि हमारे पास प्रत्येक अवयव अलग अलग क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। लेकिन 3 देखो बी से भी बना रहा है, डी से बना रहा है, तो एक ही फलन तो नहीं है, लेकिन आच्छादक फलन है। ये आच्छादक फलन होगा ये, क्यों? क्योंकि बी के प्रत्येक अवयव किसी ना किसी अवयव से संबंध बना रहा है कम से कम एक बार तो। ठीक है, ये क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया। और इसके और उदाहरण की बात करें
तो देखो उदाहरण कैसे बनाएंगे हम इसके, कि जैसे हमारे पास जो एक एक ही फलन होता था, एक एक ही फलन होता था, उसमें आच्छादक कैसे बनाएंगे उसको। देखो अगर और उदाहरण की बात करें, जैसे आपको एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, एफ फलन दे दिया एफ ए से बी, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, और ए दे दिया आपको 1 2 3 4 इतना ही ले लो, ठीक है। अब पहले हम क्या बी बनाएंगे, तो मैं f1 डालूंगा तो रूट 1 आएगा यानी 1, f2 डालूंगा यानी रूट 2, f3 डालूंगा तो रूट 3, f4 डालूंगा तो रूट 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसका क्या डायग्राम बनाएंगे, तो बी हमारे पास क्या आएगा 1 रूट 2 रूट 3 और 2, इसका तो डायग्राम बनाएंगे। तो देखो चलो इस एग्जांपल की जगह एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, इसको रहने दो, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ इससे अच्छा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है और फंक्शन दे रखा है ए से बी, और ए दे रखा है आपको -2 -1 0 1 और 2, ये दे रखा है। तो पहले बी निकालूंगा यानी f -2 डालूंगा यानी -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, f -1 डालूंगा -1 का होल स्क्वायर 1, f0 डालूंगा 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, f1 डालूंगा तो 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और f2 डालूंगा तो 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो b क्या निकल के आया मेरे पास, b निकल के आया 0 1 और 4, यही अगर निकल के आया मेरे पास बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 0 1 और 4, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 0 1 4, अब इसका डायग्राम बनाए, वही डायग्राम में देखते हैं। देखो ये हो गया आपका a और ये हो गया -2 -1 0 1 और 2, ये हो जाएगा 0 1 और 4। 2 किस पे जा रहा था, 4 पे जा रहा था, क्योंकि -2 डाला था 4 मिला था, -1 डाला था जब कितना मिला था 1, 0 डाला था तो 0 1 मिला था, डाला था तो 1 और 2 डाला था तो 4, ठीक। अब देखो इसमें प्रत्येक अवयव कम से कम एक 2 बना दिए, देखो 0 1 बना रहा है, 1 2 के साथ संबंध कर रहा है, 4 2 के साथ संबंध कर रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए कि कम से कम एक बार संबंध बनाना चाहिए, कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो ये तो कोई भी अवयव नहीं छूटा है हमारे पास, तो ये क्या हो गया हमारे पास आच्छादक फलन हो गया। आच्छादक फलन इसको बोलते हैं, आच्छादक फलन, जिसमें बी का कोई भी अवयव हमारे पास नहीं छूटना चाहिए, यानी प्रत्येक अवयव कम से कम एक बार संबंध जरूर बनाए, उसको बोलते हैं आच्छादक फलन, ठीक है। तो आज की क्लास तो मैं यही खत्म करता हूँ। फलन क्या होते हैं मैंने आपको बताया, गणना कैसे करते हैं, समान की भी रह गई एक एक की, और अच्छा तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसका यूज कैसे करेंगे हम गणना में, कैसे बताएंगे दो समुच्चय गणना में समान होंगे, इनका इस्तेमाल करते हुए एक एक ही फलन का और आच्छादक फलन का, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आज की क्लास यही खत्म होती है। पढ़ लेना, देख लेना, एक बार परिभाषा देख लेना और प्रूफ करके देखना, प्रमेय को जरूर याद करना, और याद नहीं करनी है, समझना है प्रमेय को, करके देखना है खुद से एक बार, ठीक है। ओके थैंक यू।